What does USCIRF report say about India? Why in news? The Washington DC-based United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) on October 2 released a report about India which indicated collapsing religious freedom conditions in India. October 2 को यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इट मीन्स यूएस बेस्ड यूएससीआईआरएफ का एक रिपोर्ट अक्टूबर 2 को रिलीज किया गया था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये इंडिकेट किया गया है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस कोलैप्स हो रही हैं। The report highlighted about how individuals from minority communities have been killed and lynched by vigilant group. Religious leaders have been arbitrarily arrested and places of worship have been demolished. इस रिपोर्ट ने ये हाईलाइट किया है कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज पीपल को किल किया जा रहा है, उनके साथ विजिलेंट ग्रुप के द्वारा लाइंचिंग किया जा रहा है, रिलीजियस लीडर्स को आर्बिट्रेरी अरेस्टेड किया जा रहा है, प्लेस ऑफ वर्शिप को डिमोलिश किया जा रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किया गया है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड द रिपोर्ट एज कमिंग फ्रॉम अ बियास्ड ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उनको रिजेक्ट किया है और इसने कहा है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये एक बियास्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हाईलाइट की गई हैं। व्हाट इज यूएससीआईआरएफ? यूएससीआईआरएफ का फुल फॉर्म हमने अभी देखा, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। USCIRF is an independent bipartisan US federal government agency created under the 1998 International Religious Freedom Act IRFA। USCIRF एक इंडिपेंडेंट यूएस फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है जिसको इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। इट मॉनिटर्स द यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीव इन कंट्रीज अदर देन यूएस। ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि यूएस के बाहर अदर कंट्रीज के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीव्स का जो यूनिवर्सल राइट है उसको मॉनिटर करता है। इट मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर पीपल को रिलीजियस बेस पर कितना फ्रीडम मिला हुआ है, इससे रिलेटेड फाइंडिंग्स को ये कलेक्ट करता है। इट्स असेसमेंट ऑफ कंट्रीज आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड एंड इन पर्टिकुलर आर्टिकल 18 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूएससीआईआरएफ के जो कंट्रीज से रिलेटेड जो असेसमेंट होते हैं ये असेसमेंट मेनली इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड के बेस पर होते हैं। स्पेशली आर्टिकल 18 जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंदर प्रोविजन किया गया। इस आर्टिकल के अंदर लोगों को जो रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड की गई है उससे रिलेटेड इश्यूज को USCIRF डील करता है। आर्टिकल 18 स्टेट्स everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes freedom to change its religion or belief and freedom either alone or in community with others and in public or private to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो आर्टिकल 18 है इसके अंदर प्रोविजन किया गया है कि कोई भी पर्सन फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसेंस एंड रिलीजन का राइट मिला हुआ है इस आर्टिकल के अंदर। और इसके अंदर रिलीजन, बिलीफ, कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन या बिलीफ को एडॉप्ट कर सकता है। कोई पर्सन एलोन रह सकता है और कम्युनिटी के साथ रह सकता है। उसको टीचिंग बिलीफ, प्रैक्टिस बिलीफ, वर्शिप बिलीफ, ऑब्जर्वेंस बिलीफ का उसे राइट मिला हुआ है आर्टिकल 18 के अंडर। व्हाट आर द USCIRF डू? USCIRF का वर्किंग प्रोसेस क्या है? USCIRF monitor religious freedom conditions across the world through travel, research and meetings with representatives of international human rights groups, NGOs, victims of persecution and foreign officials, putting out a report every year listing the countries as a country of particular concern। USCIRF पूरे वर्ल्ड के अंदर वेरियस कंट्रीज में ट्रैवलिंग करता है, ट्रैवलिंग के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू। इसका जो मीटिंग होता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ग्रुप्स के साथ, NGO के साथ, विक्टिम्स ऑफ परसिक्यूशन के साथ, फॉरेन ऑफिसर्स के साथ इसका मीटिंग होता है। इस मीटिंग के बाद ये अपना जो भी इसका फाइंडिंग्स या डाटा होता है उस डाटा को कलेक्ट करता है और एवरी ईयर अपना ये एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और कंट्रीज को CPC,
एल कैटेगराइज करता है, सीपीसी मीन्स कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न एंड एसडब्ल्यू मीन्स स्पेशल वॉच लिस्ट। टू कैटेगरी में कंट्रीज को डिवाइड करता है। कंट्रीज दैट कमिट सिस्टमैटिक ऑनगोइंग एंड egregious violation of religious freedom would be designated as CPC। किसी भी कंट्री के अंदर जहाँ पर सिस्टमैटिक ऑनगोइंग एंड एग्रेजियस वायलेशंस होता है रिलीजियस फ्रीडम का, उस कंट्री को यहाँ पर सीपीसी मीन्स कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डेजिग्नेट इसके थ्रू किया जाता है। Countries whose government engage or tolerate in severe religious freedom violations but do not rise to CPC standard of systematic ongoing and aggressive would be included in SWL। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर उस कंट्री की गवर्नमेंट सीवियर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस को टॉलरेट करता है या इसमें गवर्नमेंट का एंगेजमेंट होता है। इस तरह की कंट्रीज को यहाँ पर SWL इट मीन स्पेशल वॉच लिस्ट के अंदर डाला जाता है। If the US State Department accept the USCIRF's recommendations and designate a country as a CPC, then under the IRFA it has a range of policy options including sanctions to address such kind of violation। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अगर USCIRF के किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और ये प्रपोजल होगा मेनली सीपीसी और SWL से रिलेटेड होगा, इट मीन्स USCIRF यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा कि किस कंट्री को किस कैटेगरी में रखा गया है। और अगर किसी कंट्री को सीपीसी के अंडर डेजिग्नेट किया गया है तो यूएस की तरफ से अपना पॉलिसी ऑप्शन बेस पर रिलीजियस फ्रीडम के वायलेशन के अगेंस्ट इसको एड्रेस करने के लिए कुछ सैंक्शंस इम्पोज कर दिए जाते हैं। और ये जो सैंक्शंस इम्पोज किए जाते हैं इससे अदर कंट्री को जो पहले प्रॉफिट मिल रहा था वो कहीं ना कहीं अब इस प्रॉफिट को यूएस की तरफ से ब्लॉक कर दिया जाता है। इट मीन्स अगर किसी कंट्री को सीपीसी के अंडर डेजिग्नेट किया गया है और उस कंट्री का यूएस के साथ बायलैटरल रिलेशन है जिसका प्रॉफिट उस कंट्री को मिल रहा है, तो यहाँ पर यूएस अपना पॉलिसी ऑप्शंस को चेंज करेगा और जो प्रॉफिट अदर कंट्री को यूएस से मिल रहा था उस प्रॉफिट को यूएस स्टॉप कर देगा। व्हाट इज USCIRF's कंट्री अपडेट ऑन इंडिया स्टेट। USCIRF ने इंडिया के बारे में अपना क्या रिपोर्ट दिया है या इसको किस कैटेगरी में रखा है। Policy analyst with the USCIRF say that religious freedom in India in 2024 has been on a deteriorating and concerning trajectory। USCIRF के जितने भी पॉलिसी एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि 2024 में इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम डिटोरेटिंग हो रही है एंड कंसर्निंग ट्रेजेक्टरी कैटेगरी में एंटर कर रही है। It stated that the Indian government, through legislation such as Citizenship Amendment Act 2019, for which the rules were published in May this year, and through the enforcement of discriminatory legislation like anti-conversion law, cow slaughter law, and anti-terrorism law, continue to repress and restrict religious minorities। USCIRF के पॉलिसी एनालिस्ट का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट कुछ ईयर्स में कुछ लेजिस्लेशन के थ्रू सच एज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड कुछ डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन के इन्फोर्समेंट के थ्रू जिसके अंडर एंटी कन्वर्जन लॉ, काउ स्लॉथर लॉ, एंटी टेररिज्म लॉ इंक्लूड होते हैं। इन लेजिस्लेशन के थ्रू इंडिया के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज पीपल को कहीं ना कहीं रिप्रेस किया गया है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, ऐसा पॉलिसी एनालिस्ट का कहना है। It also details how Indian officers have repeatedly employed hateful and derogatory rhetoric and misinformation to perpetuate false narratives about religious minorities, inciting widespread violence, lynching, and demolition of places of worship। पॉलिसी एनालिस्ट ने ये भी डिटेल यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया है कि इंडियन ऑफिसर्स हेटफुल एंड डेरोगेटरी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, एक फॉल्स नैरेटिव मेकिंग करने की यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं। और स्पेशली ये जो फॉल्स नैरेटिव्स हैं स्पेशल रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट किया जा रहा है। इसमें इसकी वजह से वायलेंस को वाइड स्प्रेड होता है, लाइंचिंग इसकी वजह से वाइड स्प्रेड होता है एंड वर्शिप प्लेसेस का डिमोलिशन इंडिया के अंदर इन हेड स्पीच या मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से शो हो रहे हैं। In its 2024 annual report, the USCIRF designated India as a CPC। 2024 का जो एनुअल रिपोर्ट ये आया है USCIRF ने इंडिया को CPC कैटेगरी में डिवाइड किया है।
हाउ डिड इंडिया रिस्पॉन्ड, इंडिया का क्या रिस्पॉन्ड रहा है इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के बाद? इंडिया रिजेक्टेड द रिपोर्ट स्टेटिंग आवर व्यूज ऑन द USCIRF आर वेल नोन, इट इज अ biased organization with a political agenda, it continue to misrepresent facts and peddles a motivated narrative about India। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहना है कि USCIRF के जो व्यूज हैं वो वेल नोन है और ये एक बियास्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक स्पेशल पॉलिटिकल एजेंडा है। ये मिस रिप्रेजेंट फैक्ट्स को यहाँ पर शो कर रहा है और ये इंडिया से रिलेटेड जो रिपोर्ट है ये मोटिवेटेड नैरेटिव्स को पैडल कर रहा है इंडिया के अंदर। कंक्लूजन के तौर पर इंडिया ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है। आर द USCIRF रिकमेंडेशन बाइंडिंग, क्या USCIRF के जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो बाइंडिंग है? नो दे आर नॉट बाइंडिंग, ये रिकमेंडेशंस किसी भी तरह से बाइंडिंग नहीं है।